बिहार में बालिका गृह कांड 2 देखने को मिला है पटना से। इसके पहले मुजफ्फरपुर से ये खबरें आई थी, उसके बाद अब पटना से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, काफ़ी लोगों को अचंभित करने वाली तस्वीरें हैं। और किस तरीके से प्रशासन के नाक के नीचे और पटना में तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री और तमाम विधायक रहते हैं, उस जगह पे ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सवालिया घेरे में सरकार है। ऐसे में अब चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं कि आपके सरकार में ये क्या हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर अभी तक जांच पूरी नहीं हुई कि दूसरी कांड इस तरह की देखने को मिली है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी, उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज़्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियां बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो आए जाएं मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियां बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहां पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री दिनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते हैं, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद
आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है, वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूँगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।